श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो थैंक यू, आप लोग क्लास में आए पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास से जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस। जो बुद्धिमान होते हैं वो ये करते हैं, जब वो सब कुछ कर लेते हैं, तीर्थों का भ्रमण कर लेते हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं गुरुजनों का, तो फिर वो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दिस इज मोस्ट ऑस्पिशियस। तो जो जितने भी वैदिक नॉलेज है ना, वैदिक ज्ञान होता है, इनको दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है श्रुति और दूसरा होता है स्मृति, है ना। तो परम सत्य को जानने के ये दो माध्यम होते हैं, दो श्रेणियों में बुक जितने भी वैदिक ज्ञान है उनको बांटा गया। तो श्रुति का मतलब होता है कि जो परम सत्य को प्रकट करता है और प्रत्येक शब्द सदा के लिए इसमें अपरिवर्तित है। मतलब जैसा ये पुराण था, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, इसमें कोई कुछ लिख नहीं सकता। जैसे आप लोगों के मोबाइल में एक ऑप्शन आता है ना, ओनली एडमिन कैन एंटर एनीथिंग मैसेज, है ना, और कोई एंटर नहीं कर सकता, है ना। तो श्रुति जो होते हैं, श्रुति में जो ग्रंथ आते हैं, वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, उनमें जो श्लोक होते हैं वो अपरिवर्तनीय हैं। उनके श्लोक को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कोई टीका नहीं लिख सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें एज इट इज जो है उसको ही पढ़ना होता है। तो दैट इज श्रुति, है ना। और दूसरा होता है स्मृति। स्मृतियों में क्या होता है कि जो श्रुति में ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को जो हमारे ऋषि मुनि हैं उसको अपनी कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया। क्योंकि शुद्ध जो ज्ञान है वो सबको नहीं समझ में आता, क्योंकि केवल जो शुद्ध ब्राह्मण है, जो बहुत इंटेलिजेंट वर्ग है, वही पढ़ सकते हैं। लेकिन सामान्य जनता, जो सामान्य लोग हैं, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है दुनिया में, तो वो कैसे इस ज्ञान को ले सकते हैं। तो उसको स्मृतियों के थ्रू, जो हमारे ऋषि मुनियों हैं, जो श्रुति का ज्ञान है, उसको सिंप्लीफाई करके कहानियों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, कविताओं के रूप में, है ना, हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो जो श्रुति होता है वैदिक ज्ञान में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग मानते हैं जो श्रुति का अध्ययन करते हैं, है ना। तो श्रुति के अध्ययन में आते हैं वेद, उपवेद और वेदांग, है ना। तो जो श्रुतियां होती है, वेद होते हैं, जो चारों वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो ये जो चारों वेद हैं ये आते हैं। उसमें फिर उपवेद हैं, वेदों के बाद भी चीजें होती हैं, तो वो होते हैं यजुर्वेद हैं, आयुर्वेद हैं, है ना, ऐसे ऐसे कई वेद हैं, वो सारे आते। तो जो श्रुति होता है, इसी में उपनिषद भी होते हैं, है ना। जितने भी उपनिषद होते हैं वो सब जो है इसी में आते हैं, है ना। तो जैसे कि उपनिषद के कई भाग देखिए बताए गए हैं। संहिता होते हैं, उसमें ब्राह्मण्य होते हैं, अरण्य होते हैं और उपनिषद होते हैं, देखिए बताए गए ना, वेद के भाग बताए गए। तो उसमें कई संहिता होती है, जैसे ब्रह्म संहिता शिल प्रभुपाद ने हमें दिया है ना, ब्रह्म संहिता नामक बुक दी है, जिसमें ब्रह्मा ने भगवान को ग्लोरीफाई किया, स्वयं ब्रह्मा ने, है ना। तो जैसे कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मंगलारती में सुनते, वेणु कणमतम अरविंद
तो ये होते हैं संहिता, उसमें से ब्रह्म संहिता जो होता है ये फर्स्ट होती है। उसी तरह से ब्राह्मण्य होते हैं जो सदा ही जो है वो व्याख्या करते हैं वेदों के, है ना। अरण्य होते हैं जिसमें मंत्र की गोपनीयता की व्याख्या की जाती है। उसके बाद जो होते हैं उपनिषद आते हैं, तो उपनिषद में जो है ब्रह्म का वर्णन ज्ञान कांड के रूप में होता है, मतलब डायरेक्ट एज ए कृष्णा ऐसे नहीं बताया गया, है ना। इस समय मेरा नाम बिल्कुल मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बिल्कुल जाओ। उपनिषद जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उपनिषद में ज्ञान कैसे होते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट क्लास के लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपने क्रॉस पजल देखा हो, क्रॉस पजल देते ना, तो उसमें कोई चीज क्लियर नहीं होती, बताते हाँ इसमें ये वर्ड क्या आएगा, है ना। कि इंटेलिजेंट क्लास के जो लोग रहते हैं क्रॉस पजल्स बहुत पसंद करते हैं ना, कोई चीज छुपा रहे उसको फिर ढूंढने में उनको बड़ा आनंद आता है ना। जैसे वो परम सत्य का वर्णन करेंगे जो दूर भी है पास भी है, चल सकता है चल नहीं भी सकता। अब ढूंढो ऐसा व्यक्ति कौन है ना, समझ में। तो ऐसे मतलब हाईली वो बताते हैं और सीधे परम सत्य का नाम नहीं लेते या बताते नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनको ये क्लियर होता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। समझ रहे हैं आप, उनको बताने की जरूरत नहीं, उनको क्लियर रहता है। लेकिन वो डायरेक्ट भगवान को नहीं करके भगवान के थोड़ा आप जब ऐश्वर्य युक्त जो है वो ज्ञान देते हैं। उपनिषद तो कई तरह के उपनिषद हैं, जिसमें जो प्रथम उपनिषद है वो है ईशो उपनिषद। तो श्रुति में आते हैं वेद, उपवेद और वेदांग। वेद के अंग जो होते हैं, जैसे कल्प होता है, शिक्षा होता है, व्याकरण होता है, निरुक्ति होती है, छंद होते हैं, ज्योतिष होते हैं, इन सब का वर्णन भी जो किया जाता है ये श्रुति में आता है। समझ में? तो वेद, उपवेद और वेदांग का अध्ययन जो होता है वो श्रुति में आता है, और ये हाईली इंटेलेक्चुअल वर्ग होते हैं। उनके हिसाब से इस श्रुति जो है वो प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये एज इट इज होता है, जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही, है ना। लेकिन ये स्मृतियां जो होती हैं इनको ये थोड़े निम्न क्वालिटी का मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये विरचित होता है ना, साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, है ना। ये क्या होता है, विरचित होता है। तो इसमें डायरेक्ट भगवान के शब्द नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के ही होते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी ये ज्यादा नहीं दे देते। अब दिक्कत क्या है कि जितने भी भक्ति के ग्रंथ हैं ये स्मृतियों में आते हैं। अब जैसे श्रुतियों के भाग हो गए कि वेद, उपवेद और वेदांग, इनका अध्ययन किया जाता है ना। उसी तरह स्मृतियों में भी भेद होता है। तो स्मृतियों में क्या क्या चीजें आती हैं? पहले होते हैं धार्मिक सूत्र, है ना। इसमें हम वेदांग से संबंधित सूत्रों का, जो सूत्र में होते हैं छोटे छोटे एक एक, जैसे आपने नारद भक्ति सूत्र पढ़े ना, तो 1 लाइन के 2 लाइन के होते हैं। तो ऐसे ग्रंथ होते हैं, जितने धार्मिक सूत्र हैं ये वैदिक ज्ञान में आते हैं। तो सूत्रों में भी बहुत भाग्य होते हैं, जैसे शौत्र सूत्र, ये सार्वजनिक यज्ञ वगैरह होते हैं। फिर गुह्य, है ना, घरेलू यज्ञ होते हैं। धर्म सूत्र, है ना, कानूनी किताबें होती है धर्म के, धर्म शास्त्र जितने, जैसे मनु संहिता वगैरह, ये सब वैदिक ज्ञान में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कई तरह के तंत्र भी होते हैं, जैसे शिव पार्वती के तंत्र होते हैं, है ना। तांत्रिक ज्ञान भी बहुत से होते हैं तंत्र करके। तो ये तंत्र भी जो होते हैं ये वैदिक ज्ञान के स्मृति में। अब वैदिक ज्ञान के स्मृति में तंत्र आते हैं, तो तंत्र को इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से लोग होते हैं। तो तामसिक कई तंत्र हैं जो तामसिक होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र, तो ये सब बुक्स होती हैं, ये होती है। राजसिक होते हैं, मतलब कुछ पाने की इच्छा होती है, परलोक में जाना, देवलोक में जाना, पितृलोक में जाना, तो इसके ऊपर भी ग्रंथ होते हैं, तो ये राजसिक होते हैं। असात्विक होते हैं, देवी देवताओं की पूजा करना, उसके लिए भी कई तंत्र लिखे गए। तो ये सब बुक है तंत्र में आते हैं, लेकिन ये स्मृति। उसके बाद जो पांचरात्रिक विधि है,
है ना, जैसे नारद पांचरात्रिक विधि जिसके द्वारा इस्कॉन में जो है पूजा की जाती है, तो वो पांचरात्रिक जो ग्रंथ है ये भी स्मृति। तो देयर इज डिफरेंट बिटवीन पांचरात्रिक विधि एंड नॉर्मल आवाहन करके भगवान की भक्ति करना। तो पांचरात्रिक विधि में क्या होता है, यदि डीटीज में एक बार आवाहन करके इंस्टॉलेशन कर दी गई तो मतलब कर दी गई, ऐसा नहीं कि अब उसको हटा दिया जाएगा, उसको कहीं और भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे आप लोगों को मंदिर में हम लोगों के डीटीज की पूजा की गई, इंस्टॉलेशन किया गया है ना, जैसे हमारे घर डीटीज आए तो ब्राह्मण ने किए, मतलब ब्राह्मण आए और उन्होंने सारा इंस्टॉलेशन किया इस्कॉन के लोगों ने, उसे प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा जो घरेलू डीटीज होते हैं वो जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है वैसे नहीं होती, चल और अचल, है ना। तो जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अचल होती है, मतलब उस विग्रह को कहीं ले नहीं जा सकते, उसकी बहुत ध्यान रखना जाता है। लेकिन हमारे अचल होते हैं जो घर में डीटीज दी जाती है, क्योंकि कभी कभी घर गृहस्थ लोग बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो अपने डीटीज को ले जा सकते हैं अपने साथ, है ना। और उनकी पूजा बहुत सिंपल होती है उनके कंडीशन के हिसाब से। तो जो पांचरात्रिक विधि होती है इसमें अगर एक बार चाहे अचल डीटीज हो या चल डीटीज हो, अगर इंस्टॉलेशन हो गई तो अब इसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ मतलब कहीं और भगवान यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले गए फिर आ गए, ऐसे नहीं। लेकिन जो और आराधना की पद्धति होती है उसमें क्या होते हैं, डीटीज होते हैं लेकिन उस सुबह उनको आह्वान करते हैं और रात में उसको फिर भेज देते हैं, सोचते हैं अभी डीटीज है, लेकिन कहते हैं वो डीटीज नहीं है क्योंकि डीटीज चले गए भगवान चले गए, ऐसे कहते। दो तरह की विधियां होती है। लेकिन जिस पंचरात्रिक विधि से भगवान की पूजा होती है ये आता है हमारे वैष्णव आराधना, और ये होती है स्मृति। जितने भी पुराण है 18 पुराण होते हैं, है ना, उसमें 6 जो होते हैं, 6 राजसिक हैं, 6 तामसिक हैं और 6 सात्विक है। ये जितने भी पुराण हैं, है ना, इसमें रामायण भी आ जाता है, महाभारत भी आ जाता है, गीता भी आ जाता है। ये क्या हो गया, पुराण जो हो गए ये स्मृतियां, समझ गए। उसके बाद आते हैं इतिहास। इतिहास भी लिखा गया, ये भी ग्रंथ है और ये भी लेकिन स्मृतियों में आते हैं। फिर जो षड दर्शन है, यानी 6 जो है हमारे बड़े फिलोसोफर थे, इन लोगों ने षट दर्शन दिया है ना वेदों के ऊपर। जैसे दिया वेदांत, है ना, ये व्यासदेव ने वेदांत के ऊपर दर्शन दिए हैं। ये मीमांसा है, न्याय है, वैश्लेषिक है, योग है और सांख्य है। बोलो कृष्ण थोड़ा ऊपर करो तो बेटा इसको, इसमें देखो नीचे सबके नाम दिए हुए हैं फिलोसोफर के। मीमांसा में क्या नाम दिया हुआ है, पढ़ो, आप पढ़ दो। देखो वेदांत जो है वो तो व्यासदेव ने दिया है, मीमांसा जो है वो पढ़ दो। अच्छा इसमें फोटो में आया ही नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो 6 प्रकार के ऋषि हैं, इन 5 प्रकार के और ऋषि हैं, उन्होंने ये जैसे जो है अलग अलग ये फिलॉसफी दी है, मीमांसा दी है, न्याय दिया है, वैश्लेषिक अध्ययन दिया है, योग दिया है और सांख्य। ये 6 तरह के दर्शन यानी फिलॉसफी हमें दी है। आज जितनी भी फिलॉसफी है इन्हीं फिलॉसफी की डिटेरियोरेटेड या रिक्रिएटेड ही प्राप्त है, लेकिन ये भी स्मृति में आती है। यानी अगर आपको भक्ति को प्रूफ करना है या भक्ति को ये बताना है कि भक्ति जो है वो सुप्रीम है, ऑथेंटिक है, वो कैसे साबित करेंगे, क्योंकि उपनिषद में तो ये आते नहीं है। इनकी जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, इतिहास है, पुराण है, पंचरात्रिक विधि है, षट दर्शन है, जितने भी धार्मिक सूत्र भी है, नारद भक्ति सूत्र, ये सूत्र वो सूत्र, ये सब भी स्मृति में आते। तो जो वैदिक ज्ञान को जानने वाले लोग हैं, तो वो श्रुति वाले जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। मैंने बताया उसको रीजन ऐसे डिटेल में आप लोग जब क्लास लेंगे तो उसमें बताया जाएगा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये नॉलेज जब वो क्लास भी देते हैं तब भी नहीं बताते हैं।
जब आप इसको पढ़ेंगे भक्ति शास्त्री में, तो इतना ऑपुलेंस करके इसको, इन चीजों को बताया जाएगा कि जितना मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, ये चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। यमुना सुंदरी देवीदासी आपने पढ़ा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। भक्ति शास्त्री क्या हुआ, पढ़ा है, वो पढ़ा होगा ना आपने? जी माता जी। क्या पढ़ा था? जैसा मैंने बताया ऐसे सुना था? माता जी समझाया था, लेकिन मुझे याद नहीं है। नोट्स होंगे आपके पास? वो माता जी वहाँ रखे हैं पहाड़, मम्मी के घर पर सारी बुक्स लाई। तो ये होती है आपकी भक्ति शास्त्री डिग्री होल्डर, जो आप बनना चाहते हैं, प्रिया और गोलोकेश्वरी। कि अगर आपको पूछा जाए कि क्या है, तो आप कुछ बताने से, मुझे 10 साल पहले, 10 साल तो अभी है, 20 साल पहले मैंने ये पढ़ा है। और विद इन 1 मिनट में मैं गई और ये चीजें निकाल के ले, मैं प्रभु जी को बुला के, आपने अभी पिछले साल भक्ति शास्त्री किया, अपना बोला 1000 वैदिक ज्ञान का दे दो, मैंने तुम्हें दिया था शीट, मुझे सारा निकालना पड़ेगा। हाँ, वो मैं देखता हूँ, पता नहीं कहाँ है। मुझे 15 साल हो गए। तो ऐसा अगर यमुना जैसा भक्ति शास्त्री करना, तो आप जाके अभी भी क्लास ज्वाइन कीजिए, जाके कर लीजिए। यमुना को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, यमुना जैसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्री कर रहे हैं और बिना अंडरस्टैंडिंग के कर रहे हैं। यमुना मैं गलत बोल रही हूँ? आपको कितनी दिक्कत हुई थी, इनकी शादी भी हो गई थी उसी में, किसी तरह से बस डिग्री होल्डर होके आए, एग्जाम देते थे, पढ़ते थे, क्या नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। तो ऐसे ही ज्यादातर 90% लोग पढ़ रहे हैं। यस यमुना, यू हैव टू से, मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बताइए, करेक्ट कीजिए। नहीं माता जी। तो मैंने इन लोगों से बोला, क्योंकि मैं काउंसलिंग कर करके थक गई हूँ, माता जी अब नहीं होगा मुझसे, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। बस भक्ति शास्त्री कर लिया, अब इसके बाद कोई एग्जाम नहीं देंगे। ऐसे ऐसा ही हुआ है पीछे सबके साथ। उसका रीजन ये है कि मैं बोलती थी कि आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो जिन लोगों ने थोड़ा, जैसे ध्रुवनाथ प्रभु ने ईशोपनिषद पढ़ा था मेरे साथ पहले, कहते माता इतनी हेल्प हुई, गीता और ईशोपनिषद आपके साथ पढ़ा था, नहीं तो बहुत मुश्किल थी, और आज के बाद मैं कोई कोर्स नहीं करूंगा। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, पढ़िए। शिल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रभुपाद रात रात भर ग्रंथ लिखते थे पढ़ने के लिए। तो क्या करिए आप लोग, मैंने ये कैसे देखा, हम लोगों के सामने तो कोई बताने वाला नहीं था, ना कोई बताने करने के लिए नहीं था। तो लेकिन आप वो गलतियां मत कीजिए। जब मैंने भक्ति वैभव किया था, तो इंडोनेशिया से जो हमारे जो थे फैसिलिटेटर थे, इंडोनेशिया से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया था, 3-4 लोगों ने। तो मैं देख रही थी, बहुत एजेड थे, सब 60s के ऊपर थे, है ना। दे आर वंडरफुल इन एवरीथिंग, इतनी अच्छी संस्कृत प्रोनाउंस कर रहे थे, इतने अच्छे से क्लासेस को फटाफट कर रहे थे। तो मैंने तो मैं, एक प्रभु जी थे ब्रह्मचारी, उनसे मेरी थोड़ी बातचीत होती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा इतना अच्छा कैसे है आपका होता है। तो कहते कि ये जो प्रभु जी हैं, सुदामा प्रभु जी, इन्होंने क्या किया था, भक्ति शास्त्र शुरू होने से पहले ही हम लोगों का 1 साल पहले ग्रुप बना दिया था, और उस ग्रुप में जितने संस्कृत श्लोका रिसाइटेशन है, क्वेश्चन आंसर है, फिलोसफी क्लियर करना है, वो वहां पे क्लियर कर देते। तो उनकी रिस्पॉन्स कितनी अच्छी थी। मेरा कहने का मतलब, जब 60s के बाद लोग कहते हैं मैं याद नहीं होता, है ना, हम बोल नहीं सकते। 60s के बाद देखिए लोग कहते हैं ना, कंप्लेन करते हैं, क्यों प्रिया, है ना, करते हैं ऐसा 60s के बाद। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे, और उनको एग्जॉशन नहीं हुआ। वो इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देते थे, उतनी बढ़िया ऐसे लिखते थे ना, मुझे इतनी शर्म आती थी यार, 60 साल में लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, हमको ऐसे लिखने में तो नानी याद आती थी। बोलो, ये तो यमुना नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे करती भक्ति में। बहुत सपोर्ट किया यमुना, मुझे ढूंढ के दे देती थी चीजें, कुछ एक ग्रुप कुछ भी करना हो, बहुत मदद करती थी मेरी। तो उसके बल पे हम लोग ने कर लिया।
तो लेकिन मेरा कहने का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि शास्त्रों को अब आप ऐसे मत पढ़िए, पढ़ के जाइए, क्लासेस कर लीजिए, श्लोका रिसाइटेशन कर लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लो। क्योंकि पहले तो यही नहीं, हम लोग को लगता था जो हम एग्जाम दे रहे हैं इसके नंबर होते हैं, इसके नंबर नहीं होते, आपके केवल ऐसे राइटिंग के ऊपर नंबर होते हैं। एसेज लिखने के लिए दिए जाते हैं आपको, और उसमें वो चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ वहाँ। तो वो लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ से आपने छिपाया है और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी है ना। तो ये चीजें मत कीजिए। जैसे कि मेरे साथ था, मुझे कोई ऐसे मिलता था तो मैं खुद लिखती थी उन ऐसे को। खाली अब इंग्लिश था तो उसको शब्द नहीं मिलते थे तो मैं इससे यमुना से ढूंढवाती थी। ढूंढने में एक्सपर्ट हो गई है, हमारे साथ रहते ऐसी ऐसी चीजें ढूंढती है, ये बहुत अच्छे से ढूंढ लेती है, एक्सपर्ट हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यमुना ने जितना हमारे रहने से सीखा है उतना इसने भक्ति शास्त्री में नहीं सीखा। इसकी फिलॉसफी कोई क्लियर नहीं। आई एम राइट बेटा? व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर। यस माता जी, मेरा भक्ति शास्त्री तो बहुत फास्ट हुआ था, वो तो आपको पता ही है। तो एक कोर्स की तरह चलता है ना, कोर्स की तरह चलता है, उनको कंप्लीट करना होता है। वो आपके लिए वेट नहीं करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। राइट, ऐसा ही था जी माता जी। और उनका प्री रिक्विजिट भी होता ही है कि आपने पहले पढ़ रखा हो, तब आप समझ पाएंगे। तो मैंने देखिए इसलिए क्लियरिफिकेशन कर रही हूँ। कभी कभी जैसे प्रिया गोलोकेश्वरी को लग सकता है माता जी हमें पकड़ने नहीं देना चाहती है माता जी हमें ये रोक रही है। माता जी अपॉर्चुनिटी, अगर इंस्टीट्यूट्स खुले हैं तो कोर्सेज अब अवेलेबल रहेंगे, आप प्री प्रिपरेशन जरूर कीजिए, तब अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे आप। मेरा ये कहने का मतलब, अभी आपने ये चीज पढ़ी, अभी मैंने यमुना से पूछा, अयोध्या प्रभु जी ने पढ़ लिया था। अभी मैं चैलेंज कर रही हूँ अपने जितने भी भक्ति शास्त्र किया उनको अगर बताऊं, वो इनको नहीं बता पाएंगे, उनको याद नहीं हो। समझ रहे? अभी आप लोगों को कितने आसान तरीके से मैंने बता दिया कि जितने भी वैदिक ग्रंथ होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो दो भाग में विभाजित है। एक होते हैं श्रुति और दूसरे होते हैं स्मृति। क्लियर हुआ आप लोगों को? जितना भी वैदिक ज्ञान दुनिया में, जितना भी वैदिक ज्ञान, वेद से जो भी ज्ञान दिए गए उनको कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग अनम्यूट करिए, अपने आप को बोलिए। 2 पार्ट्स में माता जी। यस प्रिया? दो भाग में। यमुना क्लियर? हमेशा याद रखो, बहुत सिंपल है। जितना भी वैदिक ज्ञान है, मतलब वेद से जितने भी ज्ञान है, 2 भाग में होंगे, या तो श्रुति होंगे या तो स्मृति होंगे। श्रुति वाले अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझते हैं, सोचते हैं मेरे से ज्यादा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया कि उसमें जो श्लोकाज होते हैं, उसमें जो चीजें होती हैं, उसको एडमिन यानी कृष्णा ने जो लिख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना कोई उसमें इनपुट दे सकता ना आउटपुट ले सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो भाई जो चीज एज इट इज है तो उसको क्या ज्यादा मान्यता देंगे ना, सीधी सी बात। और स्मृति क्या होता है? साधुओं ने ही श्रुति के ही बेस पर लिखा है। रामायण अगर लिखी है तो ऐसा थोड़ी कि जो वेद में नहीं लिखा उसके हिसाब से नहीं लिखा सब चीज तो वैसे ही ऑथेंटिसिटी लिखी है ना। वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो क्या अपने आप पे लिखी नहीं, उसको भी भगवान ने डायरेक्ट की। आप समझ रहे हैं? आप समझ में आ रहा है? उपनिषद, तो उपनिषद जो आते हैं श्रुति में आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये भगवान को डायरेक्ट ग्लोरीफाई नहीं करते। स्मृतियों की दिक्कत क्या आ रही है? जितना भी भक्ति का मटेरियल मिलेगा सब स्मृतियों में मिलेगा, है ना। अब आप अपनी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि अगर आप कहेंगे ये बात जो है महाभारत में बताई गई, ठीक है, वो तो पुराण है, वो तो स्मृति है, आई डोंट एक्सेप्ट इट। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें स्मृति भी दी है और श्रुति भी दी है। श्रुति में श्रील प्रभुपाद ने हमें उपनिषद दिया है, वो है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद के ग्रंथों में उन्हीं के जितने भी ग्रंथ हैं, मंत्रास हैं, उनमें प्रूफ करके दिखा दिया
how Krishna is the supreme personality of Godhead without touching Smriti. And he also proved that how Gita is the Upanishad sar for all Upanishad. Though it is written in the Mahabharata and it is Smriti. समझ रहे हैं? महाभारत में लिखी हुई है गीता, उसी में ना महाभारत का एक अंश है. अभी भूल रही हूँ, मेरे बहुत दिन तक याद था कि भीष्म पर्व में बताया गया है. जैसे उसमें चैप्टर्स का नाम पर्व में आता है महाभारत में, तो भीष्म पर्व में जो है गीता बोली गई. लेकिन गीता जो बोली गई क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट गीता बोली है, तो ये क्या हुआ, ये उपनिषद हो गया ना. आप समझ रहे हैं? भगवान ने सीधे ज्ञान दिया, यही उपनिषद में है, सीधे ज्ञान दिया है, कुछ चेंज नहीं कर सकते. उसी तरह से गीता में कुछ चेंज नहीं कर सकते, सीधे सीधा भगवान का ज्ञान. तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि गीता जो है वो उपनिषद. अभी समझ में आ रही है बात? माता जी, गीता भगवत गीता फिर श्रुति और स्मृति दोनों हुए? नहीं नहीं, स्मृति के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको ऑथेंटिक किया गया क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था ना. कोई बीच में इंटरमिंगल नहीं है ना, कोई ऋषि नहीं इंटरमिंगल है ना. वो एज इट इज ज्ञान व्यासदेव ने लिखा. तो ये श्रुति एक्सेप्ट करते हैं कि गीता जो है सभी उपनिषदों का सार है, वो मानते हैं ये बात. लेकिन फिर भी अगर आप रिकमेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको प्रूफ करनी है, तो हम फटाफट श्लोका कोट करते हैं ना, तो हम भगवत गीता से करेंगे, तो उसमें वो कहते हैं ठीक है भगवत गीता से है ना, प्रूफ नहीं करने देंगे आप. तो भक्ति को अगर आपको प्रूफ करना है तो ग्रंथ सारे स्मृति में है, तो उपनिषद में कैसे आप उसको करेंगे? समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं उपनिषद से आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ. तो श्रील प्रभुपाद ने ईशोपनिषद के ग्रंथ लिए हैं और इतना ब्यूटीफुल लिखा. एक ही ग्रंथ उठाया, ईशोपनिषद फर्स्ट, उसमें ऐसी की तैसी कर दी है. उन्होंने एक भी एग्जाम्पल्स जो है भगवत गीता वगैरह से ज्यादा नहीं दिया. उन्होंने उन्हीं के मंत्रा से, उन्हीं के एक्सप्लेनेशन से सिद्ध किया कि ये जो बातें कही जा रही है कृष्णा है, और ये कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जीव भगवान का अंश है, और ये बात कृष्ण के लिए कही जा रही है, और कृष्ण ने जो बातें बताई हैं स्मृति में वो ऑथेंटिक. नो भगवत गीता, नो भागवतम, नो महाभारत, कुछ भी इधर से स्मृति से एग्जाम्पल्स नहीं. दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल. तो कैसे समझोगे श्रील प्रभुपाद की ग्लोरीज को? जब पढ़ोगे तब. तो हम तो कंप्यूटर में लगे हुए ऐसे खटर 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 खटर, और फिर टाइम मिलता है तो आई एम बटलर है, टिकट टका टिकट टका, आई एम टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, इसी में लगे हैं. पूरा मनुष्य जीवन बेकार कर. कितने लोगों को पता है कि चौरा अष्टकम नाम का एक जो है वो गीत भी है. वो तो कहते हैं आ दिल में बस जा, आ माँ आ तुझे घर में बसाऊं, टिक चक टिक चक टिक चक, राधा रानी हमारी बरसाना हमारा, है लहंगा पहन के राधे राधे. ये होता. कैसे समझेंगे श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद के बिना हम कभी भक्ति में प्रवेश तो क्या, आभास भक्ति भी नहीं कर सकते. डोंट वेस्ट योर टाइम, अंडरस्टैंड कीजिए सब चीजें, है ना. तो वैदिक ज्ञान दो भाग में बांटा गया है, श्रुति एंड स्मृति. लेकिन श्रुति की ऑथेंटिसिटी है, स्मृति की ऑथेंटिसिटी वो नहीं मानते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने ईशोपनिषद भी दे दिया. स्मृति में हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत हमें श्रील प्रभुपाद ने दिया, और ईशोपनिषद जो है वो श्रुति का ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने दिया, और उसमें हमें सिद्ध करके दिखाया कैसे ये जो है कृष्ण भक्ति जो है ये सुप्रीम है. एंड ब्यूटीफुल, आई लव दिस बुक, मुझे बहुत पसंद आई ईशोपनिषद. एंड श्रील प्रभुपाद का जो कार्य है वो आप जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद को पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद ही एक ऐसे आचार्य हैं पूरी दुनिया में जिनको जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप जानेंगे,
उतना ज्यादा आप में हृदय के प्रति आदर बढ़ जाए। उनकी ब्यूटी तब आप देख पाएंगे शिल प्रभुपाद को, कैसे विभिन्न आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनके आप जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझ पाए कि वो क्या किए हैं समाज के लिए। हमारे छठ गोस्वामी ने क्या किया है, कभी बात भी नहीं की जाती किसी भी हिंदी कल्चर में। हिंदू कल्चर में छठ गोस्वामी को नहीं बम बम बोले ढिकचक 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 चल रहा है, ऐसे बड़ा बड़ा वो लगा के चल रहा है, आजा भांग पीले शंभू 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 शंभू, चीप बना के रख। बहुत दुख लगता है हमें, बहुत खराब लगता है। आप जिस तरीके से वो भगवान की भक्ति करते हैं, चलते हैं, उसको सबको मजाक बना के रख दिया है। कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? तो श्री प्रभुपाद कहते हैं इस ज्ञान का प्रचार करके, जो भी इंटेलेक्चुअल क्लासेस हैं, जो भी जो भी सोल भी करना चाहती है, उनको ये ज्ञान देकर हम इस सिस्टम को बदल सकते। आज श्री प्रभुपाद के ग्रंथ पूरी दुनिया में गए हैं, इसलिए पूरी दुनिया में लोग ये सब बातें करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि अंदर का नॉलेज नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी काफी मानसिकता में आजकल जो बोलना सीखे हैं लोग, तो ये प्रभुपाद के ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई। ठीक है, तो इतना ब्यूटीफुल है। ये षट दर्शन है, इसमें जो मीमांस है, न्याय है, वैशेषिक है, योग है, सांख्य है, ये अलग अलग फिलॉसफी के पार्ट है और ये सारे मायावादी हैं। सारे मायावादी स्मृति है ना। वे बोलते हैं यथा जीवेत घृतम पीवेत, है ना। ये कौन बोलता है? यमुना, इसी मीमांसा में है, जिसके राइटर वो है, वो बोलते हैं, भूल रही हूँ उनका नाम। यथा जीवेत घृतम पीवेत ऋणम कृत्वा जीवेत। अगर तुम्हें रहना है ना, घी पी के रहो, मतलब ऑपुलेंस में रहो, सड़े बड़े से थोड़े रहना चाहिए, बढ़िया से रहना चाहिए। घी पी के मतलब देसी घी किसके घर में होता है? जिसके घर में बहुत पैसा होता है, यानी सुख पूर्वक रहो। जैसे मैंने लगाया ना, सोफा पर लगा हुआ पीछे, ये सब पैराफिनिलिया मैंने, सुख पूर्वक रहो। अगर वापस घी खरीदने के पैसे नहीं, ऋण लो, सब करो, ऋण लो, धोखाधड़ी करो, लेकिन यथा जीवेत सुखम जीवेत। रहो कैसे रहो, बढ़िया, लेकिन रहना चाहिए बढ़िया से, ऑपुलेंस के साथ, ऋण लेके जियो। तो ये है इसमें मीमांसा थ्योरी, ऐसे न्याय थ्योरी, फिर वैशेषिक थ्योरी, फिर योग मिलेंगे, फिर सांख्य मिलेंगे। सांख्य में कपिल मुनि की शिक्षाएं आती हैं, ये ठीक है। वेदांत में जो व्यासदेव ने दिया है वो भी सब सकाम कर्मवादी चीज है। तो इतना ज्यादा जाल फैला है, तो जीव के ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा कैसे? वो कौन इतना चर्निंग करने जाएगा? हमें तो पता भी नहीं, सारा नॉलेज तो खत्म कर दिया गया, सिस्टम खत्म कर दिया गया। स्कूल कॉलेज में मैकार्ले की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम सब। जब मैकार्ले, लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने एकदम बढ़िया, उन्होंने कहा मैंने 5वां वेद लिखा है और उसके हिसाब से इंडिया चलेगा, जो अपने धर्म से एकदम कट जाएगा, और ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे हमारी हमारी बीवी कि अपने ही धर्म का विरोध करेंगे, और जो निम्न धर्म है उनको अपनाएंगे। ठीक है, अभी क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। अभी आप देख लीजिए कि आप भक्ति शास्त्री कितना करेंगे। और टीचर हमारे जैसा नहीं मिलेंगे, अनंत शेष प्रभु जैसा मिलेंगे, जो कि पुराण की इतनी आपको संस्कृत में श्लोक सुनाएंगे कि वैसे ही वो समझ में नहीं आने, वो बताया क्या उन्होंने वैदिक ज्ञान में। मैंने जब ये क्लास अटेंड की और मुझे जब प्रशांता माता जी ने उसको एक्सप्लेन किया, मैं ये सोची थी बताया क्या है। तो मैं उन सब
फिलॉसफी से होके सफरों से होके गुजरी हूँ। कहीं पर भी आपको ये जो मैंने इतनी सिंपल वे में आपको समझाया, कहीं पर भी नहीं समझा, तो कई साल में समझ आया। अब समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? इसमें बहुत समझने की जरूरत नहीं है, डीपर भी जाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ ये समझ लो कि जितने भी वैदिक ज्ञान दुनिया में है उनको दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि श्रुति में कोई भी जो श्लोकास है, जो चीजें वो अपरिवर्तनीय होती हैं, और स्मृति में जो जो श्लोकास हैं वो जितने भी साधु संत हैं उन्होंने श्रुति के बेस पर ही अपना रियलाइजेशन उसमें लिखा है, विरचित। जैसे भागवत में आप देखिए, कोई कोई भी कुछ भी भावार्थ लिख सकता है ना, है ना। स्मृति जितने भी ग्रंथ है उसमें कोई भी अपनी टीका टिप्पणी दे सकता है ना। कोई भी उठ के चला आता है, वाल्मीकि रामायण पढ़ता नहीं, और लेकिन रामायण पर टीकाएं बहुत दे सकता है ना। भाई होना चाहिए तो रावण जैसा, हमें राम नहीं चाहिए। पति नहीं, सॉरी, पति हो तो रावण जैसा। सीता को लेके गया था लेकिन छुआ नहीं, है ना। और राम, अग्नि परीक्षा ली थी राम, अग्नि परीक्षा। तो हमें पति चाहिए रावण जैसा, राम जैसा, तुम्हारे घुमा के एक थप्पड़ दाड़ से। तो जब रावण मेंटेलिटी चाहिए और तो मिल रही है, तो तुम लोग को दिक्कत क्या हो रही है? जब रेप हो रहा है तो रावण ढूंढो, फिर क्या दिक्कत? इतना क्लियर है बेटा? तो आप समझिए, सब चीज जानना बहुत जरूरी है। अब ये दो चीजें समझ में आ गई, यानी ईशोपनिषद जो है ये क्या है? श्रुति की स्मृति? श्रुति माता जी। और भगवत गीता स्मृति। और पर ऑथेंटिक है, मतलब उसको ऑथेंटिक माना गया है, बट है स्मृति में। हाँ, स्मृति, ठीक है। भगवत गीता स्मृति है, लेकिन है उपनिषद, क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने अर्जुन को दिया, इसलिए कहते हैं सब सभी उपनिषदों का सार है। जितने भी उपनिषद का सार है वो भगवत गीता, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताइए, आपका भागवतम। स्मृति। हम्म, पुराण है ना। भागवत पुराण, पुराण है ना भागवत। स्मृति चैतन्य चरितमृत, स्मृति। वेरी नाइस। अब समझ रहे हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो प्रभुपाद है ना, हमारी स्मृतियों को भी ग्लोरीफाई कर दिया, और उपनिषद में भी उनको बेचारे कहीं बोलने लायक नहीं रहे। और उसके बाद प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता भी दी। संहिताज है ना, देखो इसमें वेद में देखिए, पहले फर्स्ट है संहिताज, तो ब्रह्म संहिता भी दे दी। जैसे फर्स्ट श्लोक में ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद नाम ही दे दिया ब्रह्मा ने, कृष्ण ही भगवान है। और सर्व कारण कारणम, लो कर लो, सर में खुजाई। तो है श्री प्रभुपाद ने हमें दोनों देखे गए। कभी कभी आप जैसे जो कई रूल्स हैं या कोई बात है आपको खाली बताया गया, फॉलो कर रहे, ज्यादा आपको पता नहीं, तो आपको लगेगा जब पढ़ेंगे काश। जैसे मैं पढ़ती थी तो मैंने देखा कि जो हरि नाम है ये 3 स्तर पर आता है। तो बेसिकली आता है कि गौड़ हरि नाम और मुख्य नाम, है ना। तो एक में होता है कि भाई भगवान का मुख्य नाम है, और एक होता है गौड़ नाम। गौड़ नाम होता है जैसे परम सत्य, परमात्मा, इसके इसके भी मंत्र है ना। और एक होता है मुख्य नाम। मुख्य नाम जैसे गोपाल, कृष्ण, यशोदानंदन, है ना, ये मुख्य नाम। लेकिन इन दोनों से ऊपर जो नाम होता है वो माधुर्य होता है, माधुर्य नाम, है ना। तो उस अब अलग अलग मंत्र का अलग अलग डेस्टिनेशन। बात परमात्मा की जा रही है, लेकिन उसको उसको वो निर्विशेषवादी है ना। तो सबका डेस्टिनेशन भी अलग हो जाएगा। तो मैंने पढ़ा कि जो माधुर्य रस में जो नाम होता है ये गोलोक धाम लेके जाता है। ये काश में माधुर्य नाम मिला। के बाद की लाइन में लिखा था
ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये माधुरी यानी आपको पता हो या जो ना पता हो, आप भगवत नाम ही जाने वाले। And I love Srila Prabhupada. Okay, oh, Prabhupada, how beautiful. तो 3 नाम है ना, गॉड, मुख्य और माधुर्य। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये गोलोक में है, ये राम राम करके नहीं है, हरे कृष्णा ही है, राधे के नाम से होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ इसको इंपोर्ट नहीं किया है, कुछ बनाया नहीं, कुछ बदला नहीं, ये गोलोक धाम में इसी तरह से होता है। हरे कृष्ण 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 हरे, ये माधुर्य रस है। क्यों? क्योंकि माधुरी की देवी श्रीमती राधा रानी को इंगित। हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं, हम लोग कार्षणे नहीं है, हम लोग श्रीमती राधा रानी के भक्त है, गौड़िया मध्य संप्रदाय। हम कृष्ण को कैसे मानते हैं? उनका बिलवेड के रूप में, उनके बॉयफ्रेंड के रूप में, सिंपल। और ये कई प्रकार के भगवान की गोपियां होती है, जो प्रिय मंजरी होती हैं, ये होते हैं रूप गोस्वामी भी इसमें, रूप मंजरी बहुत घत्र है श्रीमती राधा रानी की। और हम सब इसलिए रूपानुग है। तो दुनिया का जो सबसे टॉप मोस्ट अवस्था है वहां, तो फिर कहते हैं माता जी अगर ये टॉप मोस्ट हो गया तो फिर इसके ऊपर रस नहीं है? तो हाँ है ना, क्योंकि कृष्ण में और श्रीमती राधा रानी में हमेशा कंपटीशन चलता है। भक्त और भगवान में सदैव कंपटीशन चलता है। भक्त ऐसे कार्य करता है कि भगवान को प्लीज कर सके, और भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि भक्त को प्लीज कर सके। इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है और रस वर्धन होता जाता है। समझ गया? अभी समझ में आ रही बात? तो ये कंपटीशन चलता रहा। यहाँ आप इसीलिए ये नहीं कह सकते कि ये स्टेज पर आके मतलब खत्म हो, नहीं, ये हर बार चैतन्य महाप्रभु जो है बेचारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते कि मैं इस रस का स्वादन करूंगा, तब तक राधा रानी बढ़ के 2-4 और रस का स्वादन कर लेती है, फिर से चैतन्य महाप्रभु को फिर सोचते हैं ये वाला रस मुझे चखना है परेशान हो जाते हैं समझ रहे हैं? इतना श्रीमती, इसीलिए महाभाव ठाकुरानी कहा जाता है श्रीमती। कितना कितना एग्जॉल्टेड ये सब फॉर्म है। इवन जो शिल प्रभुपाद का मूवमेंट है इस्कॉन, कहा जाता है कि गौड़िया मठ से आया है ना, गौड़िया मठ संप्रदाय से। लेकिन शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में ऐसे बहुत से स्टेप शिल प्रभुपाद उठाए जो गौड़िया मठ से बिल्कुल डिनाई कर। जैसे गौड़िया मत में मंगला आरती नहीं होती, और मंगला आरती होती है तो उसमें संसार दावल नहीं गाया जाता। श्रील प्रभुपाद ने हमें संसार दावल दिया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये मूवमेंट हिप्पियों के साथ शुरू किया था। उनको कुछ नॉलेज नहीं था, जीरो। तो अगर उनको गौर गदाधर की बात वो तो बहुत एक्सॉल्टेड नॉलेज है गौर गदाधर। तो उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को लिया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अष्टकम का जो 8वां 9वां श्लोक है उसमें लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अगर कोई इसको श्रद्धा पूर्वक मंगला आरती में केवल पठन करेगा तो वो भगवत धाम जाएगा। आचार्य जो होते हैं वो बहुत बहुत कुछ ऐसे बहुत से अंतर है, मतलब मेरा कहने का मतलब है तो शिल प्रभुपाद के ऐसे ऐसे कई बोल्ड स्टेप्स हैं। तो इसलिए इस समय के लिए जो हाईएस्ट फिलॉसफी मैंने जितने भी आचार्य उसके जितने भी भगवान ने की कृपा से मेरे सुना है, लोगों को देखा है, तो हर बार जो हृदय में मेरे आदर लेके जाते हैं वो शिल प्रभुपाद। लेकिन इन ब्यूटीज को आप कैसे समझ पाएंगे, रेलिश कब कर पाएंगे? जब आप सबको पढ़ के शिल प्रभुपाद को कंपैरिजन। जैसे अभी आप सकाम भक्ति से ऊपर उठ के आए हैं ना, अपने अपने घरों से सकाम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति क्या कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे हम लोग
अभी आप जब भक्ति देख रहे हैं शिल प्रभुपाद की या चीजों को पढ़ रहे हैं, तो उनसे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कितना ऑथेंटिक नॉलेज है ये, और ये कितना विस्तार नॉलेज है। कोई भी इसको एंट्री कर सकता है। ज्यादातर बात क्या जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है ना, लेकिन शिल प्रभुपाद का नॉलेज में क्या है, हर जीव भगवान का अंश है। इसमें द्वेष रहित भक्ति है, सनातन को एस्टेब्लिश है। समझ में आ रहा है? तो हायर नॉलेज लेने से जो नीचे के जितने नॉलेज है अपने आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हायर नॉलेज के एब्सेंस में क्या होता है, लोअर नॉलेज जो सुप्रीम मानते हैं, यहीं पर सारी डिफिकल्टी होती है। इसीलिए व्यास देव को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा सारे ग्रंथ लिख के भी। उपनिषद लिख के भी सेटिस्फाइड नहीं थे व्यास देव। इसलिए इन तीनों चीजों से ऊपर उठ के उन्होंने, जो जब नारद मुनि ने कहा, उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। तो हालांकि पुराण है, लेकिन भागवतम जो है वो कैसा ग्रंथ है, गुणातीत है। तब शिल प्रभुपाद ने इस अलग अलग जगहों से, आप देखेंगे ईश उपनिषद में बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एस्टैब्लिश कैसे कृष्णा को किया है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट मंत्र हम पढ़ लेते हैं और इसको आपको लर्न करके आना है नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के जो मैंने आप लोगों को अभी शुरुआत बताया, कोई क्वेश्चन? तुम्हारा ज्ञान है 3 स्तर पर चलता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब कुछ बुक्स होती है जो भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है ये बताती, कुछ बुक्स होती है जो अभिधेय बताती है, मतलब कैसे हम समझ गए हैं तो कैसे किन साधनों का हम इस्तेमाल करें कि हम जो है ये जो संबंध है इसको और प्रगाढ़ कर सकें। और कुछ बुक जो है वो प्रयोजन यानी लक्ष्य को बताती हैं, किस तरह से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त। तो हम देखेंगे कि जो उपनिषद है इसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों श्लोक है। तो जो पहला स्तुति है वो है संबंध, है ना। तो पहला स्तुति क्या है, संबंध। आइए पढ़ लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, ये अपना बोलो बेटा। याद नहीं मुझे। अच्छा बोलो, पूर्णम ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो किशोरी, बोलो बेटा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। या बोलो बेटा। ओम पूर्णमद, बोलो बेटा, बुक है आपके पास? ओम पूर्णमद बोलो, आगे बोलो। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी नाइस। ठीक है, बोल पा रहे ना आप सब लोग? अब इसको याद कर लेंगे ना आप लोग, थोड़ा सा लर्न करेंगे। इसको क्या सीखेंगे, हर जगह लिख लिख के चिपका दीजिए लैपटॉप पे
शीशे पर, कबर्ड के पर, सब जगह, किचन में, सब जगह चिपका दे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, जैसे गधा पढ़ता है ना, ऐसे पढ़ते जाओ। तोता पढ़ता है, हर जगह चिपका चिपका के रखो, पढ़ते रहो, याद हो जाए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि भगवान जो है पूर्ण है, तो पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे उत्पन्न होने वाले सारी चीजें, यानी जैसे दृश्य जगत यानी भौतिक जगत, ये भी एक पूर्ण इकाई है। पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। भगवान संपूर्ण है, यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उनसे उत्पन्न होती हैं, फिर भी भगवान पुण्य बने रहते। मैंने कई बार समझाया है ये श्लोक ना, कई बार बोला है आप लोगों को कि भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, उनसे जितनी चीजें भी निकलती हैं, यानी उनकी शक्तियां, है ना, भगवान की जो शक्तियां हैं, तो भौतिक शक्ति है या कुछ भी है, वो भी अपने आप में पूर्ण होती है। तो हम कहेंगे हम तो दिन भर अपूर्णता का अनुभव करते रहते हैं, भौतिक जगत में ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। प्रूफ करेंगे कि कैसे पूर्ण है। जितनी भी चीजें भगवान से निकलती है वो पूर्ण होती है। जैसे ये ग्रंथ, ये पूर्ण है, भगवान की करताल है, भगवान का जो भी चीज है, आम है, भगवान के भक्त हैं, सब पूर्ण होते हैं। तब कहेंगे हम तो दिन भर अपने आप को अपूर्ण, मेरे पास ये नहीं है तो हम सुंदर नहीं है, तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो मेरा ये, हम तो अपने आप को दिन भर अपूर्ण महसूस करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान से जो चीज निकलती है वो पूर्ण होती है। इसको ये बहुत सुंदर पॉइंट है समझने के। तो भगवान पूर्ण है, उनसे जो चीजें निकलती है वो भी पूर्ण है। भगवान से सारी चीजें निकलती हैं तब भी वो पूर्ण बने रहते हैं, यानी 1 - 1 = 1। आपने मैथ पढ़ा है, 1 - 1 = प्रिया 0 0। लेकिन हम आपको मैथ पढ़ाएंगे 1 - 1 = 1, 1 + = 1। क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ईशोपनिषद के लिए। थैंक यू सो मच, आपको की वजह से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कोई प्रश्न है बेटा? चलो ठीक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। संडे क्लास का ये है कि संडे शाम को तो हो नहीं सकता क्योंकि संडे घर पे प्रोग्राम रहता है शाम, तो संडे सुबह हो सकता है। और आपके लिए ज्यादा हेक्टिक नहीं हो जाएगा माता जी? अब आप लोग की शक्ल देखना तो पड़ता है ना, हमारा जीवन तो ऐसे ही बीता है, ऐसे ही बीते। टाइम बता दीजिए फिर माता जी। 10 से 11 बजे तक अगर खाली चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, 1 घंटा 10 से 11 कर सकते हैं। लेकिन वो है कि यमुना को जरूरत नहीं है, यमुना संडे अपना आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप तो पढ़े हुए हो, सब कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा पति निकाल देगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो कल का दिन तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और जब भी बाकी दिन जैसा सा टाइम मिलेगा तो वो देख सकते हैं। प्रिया बता सकती है कितना, क्या सुबह का टाइम ठीक रहेगा, शाम का? देखो शाम का तो मंडे भी दिक्कत होगा, ट्यूसडे भी दिक्कत होगा, वेडनेसडे थर्सडे मिल जाएगा आपको शाम को। लेकिन शाम को इसका क्लास गोलोकेश्वरी का वो शुरू हो जाता है ना, ऑफिस, और प्रिया का सुबह शुरू हो जाता है। हरे कृष्णा, तुम दोनों पता नहीं कब मिलेंगे। 10 बजे प्रिया थोड़ा सा कर सकते हैं एडजस्ट? नहीं, जाके ऑफिस का तो तुरंत तो नहीं हो पाएगा ना, डिफिकल्ट। माता जी एक 11-12 बजे प्रिया। हाँ माता जी, कोशिश कर सकते हो 11 बजे कोशिश कर सकते हैं। आधा घंटा भी पढ़ लेंगे तो चलेगा। चलो ठीक है, पहले मैं खुद तो देखूं मैं कितनी खाती हूँ। मैं बोल तो देती हूँ जोश में आके, फिर बाद में अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। चलो ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय निताई गौर। माता जी मेरे को एक चीज पूछनी थी। यस बेटा। माता जी अभिदय बता दीजिए मेरे को एक बार, वो मैं
लिखनी पड़ी। हाँ बताइए यमुना सुंदरी, अभिधेय क्या होता है? विधेय माता जी प्रोसेस, साधन, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं वो अभिधेय होता है। जैसे संबंध, मतलब भगवान से मैंने जान लिया संबंध है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान है। अब अभिधेय मतलब अभी नेक्स्ट मैं क्या करूँ, तो फिर जो भी प्रोसेस होता है कुछ करना, तो जब मतलब करना, ध्यान देना। जब करना, बुक रीडिंग करना, है ना, गुरु गुरु वगैरह की सेवा करना, वो तो करते नहीं हो तुम तो। गुरु की सेवा करना, शिक्षा गुरु की सेवा करना, वो भी तुम लोग नहीं करते हो, नालायक हो, खाली ज्ञान लेते हो। माता जी फिर प्रयोजन में क्या है? मैंने प्रयोजन में लिखा है जो गोल्स जो हम प्राप्त कर, मतलब जो गोल्स कैसे रीच करेंगे। हाँ ये साधन, इसको बोलते हैं साधन। कैसे कैसे आप, ये अभिधेय होता है। और प्रयोजन का मतलब होता है लक्ष्य, कि आपका लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम वो है क्या, खाली बोल देने से थोड़ी समझ में आ जाता। ठीक है, अभी क्लियर? थैंक यू, हरे कृष्ण। शिल्प बात कीजिए, आप सभी बात कीजिए, बताइए बात करने